बोलता है ना, कुआं के मेढक को लगता है कि पूरा संसार इसी में, जब निकलता है तब पता चलता है कि संसार कहाँ है। तो ऐसे ही आप कुआं के मेढक बन के रह जाते हैं। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो आपने टॉपिक देख लिए होंगे, और टॉपिक क्या है, तो गवर्नमेंट जॉब जो है आप कैसे ले सकते हैं और कौन से वो 3 काम आपको करने हैं जो कि आप सिर्फ और सिर्फ 18 की उम्र में जो है गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं और पूरा चीज़ें आपको हम इस पे दिखाएंगे कि आप जो है क्या करें जो कि आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी हो जाए। और ये सिर्फ आपको ये 3 काम करना है। तो चलिए इसको आपको हम दिखाते हैं। तो कि आप सभी को जैसा पता है कि गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में क्या स्थिति है, परिस्थिति है, सभी को पता है। हर छोटे से फॉर्म के लिए बड़े बड़े लोग और मैक्सिमम लोगों ने फॉर्म भर देते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो या कोई भी चीज़ का, बस फॉर्म आना चाहिए। उसके बाद तो ऐसे मतलब लोग उसमें लगते हैं जैसे पता नहीं क्या होने वाला है। तो कारण है बेरोजगारी। आज बात करेंगे हम लोग कि क्या ऐसा क्या करें हम 3 काम जिससे कि हमारा जो है गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो जाए। तो आज उसी 3 बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और यदि ये तीनों काम अच्छे से आप कर लेते हैं तो आपका गवर्नमेंट जॉब जल्दी हो जाएगा। इसमें से फर्स्ट जो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, और वो सारा चीज़ आसान है, कोई खास चीज़ नहीं है। सबसे फर्स्ट जो दे रहे हैं हम, वो मैं दे रहा हूँ आपको टाइपिंग के बारे में बोल रहा हूँ। तो ये टाइपिंग एक ऐसा चीज़ है, इसके ऊपर आपको हर साल कम से कम तो 10,000 भर्ती मिल जाएगा, जो कि सिर्फ टाइपिंग पे मिलता है। यानी कि आप यदि टाइपिंग कर लेते हैं तो 10,000 भर्ती मिलेगा। और टाइपिंग पे जो भी भर्ती आते हैं, बेशक आपका सपना यदि डिफेंस में भी जाना है तो आप टाइपिंग बेस पे जाइए। तो एक तो आपको वहाँ पे बहुत कम जो है भीड़ मिलेगा, और दूसरी बात है कि टाइपिंग बहुत भारी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्च वाला चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ना भारी है, ना बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, ना समय लगता है। आप घर में भी कर सकते हैं थोड़ा मेहनत करके। ये 1-2 महीना कहीं जाके सीख के 200-300-400 खर्च करके भी आप सीख के फिर अपने से टाइपिंग का प्रैक्टिस ही सिर्फ करना है। टाइपिंग आपको स्पीड बढ़ाना है। हिंदी का यदि आप करते हैं तो कम से कम आप 35 का स्पीड रखिए, और इंग्लिश का करते हैं तो आप 40 का स्पीड रखिए। तो आप कहीं भी इसको निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये है जिसपे कि टाइपिंग पे इतना वैकेंसी आता है। और ये तो मैं मिनिमम बताया, बाद में कि हर जगह वैकेंसी है इसका, चाहे वो सिविल हो या डिफेंस हो, हर जगह पे वैकेंसी है। रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, हर जगह पे इसका वैकेंसी है। तो फर्स्ट ये है। सेकंड नंबर मेरा है, और वो है आपका आईटीआई। आईटीआई का नाम आप लोग जानते होंगे। ये एक ऐसा चीज है कि यदि आपको रेलवे में जाना है तो रेलवे के लिए ये जो है मतलब समझिए तो आधा काम कर देता है। यदि आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपका आधा काम आईटीआई कर देता है, यानी आधा आप पास हो गए। आईटीआई कर लिया, नहीं आधा पास हो गए। अभी तक तो ग्रुप डी आपका सिर्फ 10वीं पास पे आ रहा है, कभी ना कभी ये चेंज होगा और फिर आईटीआई हो जाएगा ग्रुप डी भी। अभी रेलवे का वैकेंसी आपका आया है, समझ आप देखे होंगे जितने वैकेंसी आएंगे सब पे आईटीआई का कुछ ना कुछ उसमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो लड़के ऐसे ही छट जाएंगे। बहुत हजारों लड़के तैयारी कर रहे हैं, लाखों में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रेलवे का वैकेंसी आता है तो मैक्सिमम लड़के ऐसे ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि वो भर ही नहीं सकते हैं। वही भरेंगे जो कि आईटीआई क्वालिफाई है यहाँ पे। तो ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ भारी वाला चीज़ नहीं है। 2 साल का समय लगता है। आप 10th करते ही इसको कर लीजिए, +2 करने के बाद भी कर सकते हैं। ये जब करना है कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए। और 10वीं के बाद करते हैं तो आप 18 साल में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप 10वीं से या 12वीं से टाइपिंग सीखते हैं तो आप 18 साल में गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यदि आप समय से ये सब चीज़ करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। तो आईटीआई जरूर कर लें, बहुत कम खर्च में होता है। आपके अगल बगल बहुत सारा इंस्टीट्यूट होगा, कहीं से भी आप आईटीआई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एनसीवीटी से यदि मान्यता प्राप्त हो, एनसीवीटी, और एक होता है एससीवीटी, यानी एक नेशनल होता है और एक स्टेट से होता है। यदि नेशनल वाला हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड होता है। कहीं भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आजकल लगभग एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त वाले ही होते हैं। तो ये चीज़ आप पक्का ध्यान रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा एनसीवीटी से जिसका मान्यता प्राप्त है, जो वो सर्टिफिकेट देगा वहीं से आप करें। एससीवीटी का थोड़ा सा कम डिमांड है, वैसे डिमांड उसका भी है। प्लस आईटीआई कर लेते हैं तो रेलवे तो खैर आपका हो ही गया है। इसके बाद बहुत सारे हैं, जैसे आपका एनटीपीसी है, गेल है, इस तरह के बहुत सारे और अच्छे अच्छे जो है लिमिटेड कंपनी है जो कि गवर्नमेंट जॉब ही है। एनटीपीसी वगैरह गवर्नमेंट जॉब ही है, सेमी गवर्नमेंट बोला जाता है उसको, लिमिटेड कंपनी है। सब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको गवर्नमेंट से भी ज़्यादा फैसिलिटी है।
तो बहुत जगह आपको ऑप्शन खुलता है यदि आप ITI कर लेते हैं तो, जो कि बहुत ही इजी है और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। नॉर्मली आप तो साथ साथ में आप अपना गवर्नमेंट जॉब का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी करते चले जाएंगे और आपका ITI भी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं, 2 साल में 30,000 के अप्रॉक्स हमको लगता है इंस्टीट्यूट वाला लेगा। 2-4 इंस्टीट्यूट आप देख लीजिए, जहाँ आपको कम में हो रहा है वहाँ कर लीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि ज़्यादा वाला में ही करें। तो ये चीज़ें हैं। तीसरा हम जो कहेंगे वो कहेंगे, जब आप पढ़ाई करते हैं तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं 4 सब्जेक्ट का, वो तो आपको पता ही है कि मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी या इंग्लिश, इन 3 चीज को तो आप देख ही रहे हैं। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें देखना है वो है आपका पर डे, या नहीं पर डे तो कम से कम सप्ताह में 2 दिन, 2 डेज इन ए वीक, ठीक है। हर सप्ते में कम से कम 2 दिन आपको क्विज करना है, ठीक है। आपको क्या करना है? क्विज करना है। ये एक ऐसा चीज है जो कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेने में बहुत मदद करेगा। और क्विज हम पूरा प्रेफर करेंगे ऑफलाइन का, ना कि ऑनलाइन का। आप ऑफलाइन क्विज कीजिए और ऑफलाइन क्विज आपको 100% गवर्नमेंट जॉब तक ले जाएगा, जहां की कम से कम 20 लड़के, 40 लड़के, 50 लड़के, 100 लड़के जितना बैठे हों। उसमें क्या होता है कि आप जब वहां पे टेस्ट देते हैं तो आपको हर दूसरे दिन अपना जो है कैपेसिटी, अपना हैसियत पता चलता है कि आप कहाँ पे हैं। सिर्फ जब अपने रूम में पढ़ाई करते हैं ना तो आपको लगता है कि जो है सो हम ही हैं। बोलता है ना, कुआं के मेढक को लगता है कि पूरा संसार इसी में, जब निकलता है तब पता चलता है कि संसार कहाँ है। तो ऐसे ही आप कुआं के मेढक बन के रह जाते हैं यदि अपने रूम में सिर्फ अकेले तैयारी करते हैं। इसलिए आपको संसार देखना है तो कम से कम क्विज में जाइए, वो भी ऑनलाइन में नहीं। ऑनलाइन में होता क्या है, आप चुपचाप अकेले अपने मोबाइल पे टेस्ट देते हैं, आपको रैंकिंग का पता तो चल जाता है लेकिन उतना डिस्कस या कुछ नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में क्या होता है, मात्र 50 लड़के ही बैठे हैं, लेकिन उन 50 लड़के में जब आपका रैंक जो है ना खिसक के 40-45 पे जाएगा, आपको एक तो वहां पूरा बेइज्जती होगा, प्लस वहीं पे आपको अच्छे लड़के भी दिखाएंगे कि आपसे कितने यहाँ पे अच्छे लड़के हैं जो कि आपसे 45 आ गए हैं। उन लड़कों से आपका दोस्ती होगा, उनसे आप डिस्कस कीजिएगा, उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो आपको बहुत कुछ सलाह देंगे कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे उनका इतना नंबर आ रहा है। और फिर अगले दिन जब आज जाइएगा आप तो पक्का 1-2 नंबर ज्यादा आएगा। और ऐसे करते 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 6 महीना, साल भर में यदि आप पूरा जोड़ लगा दिए तो उसी क्विज में आप फर्स्ट रैंक पे बैठ जाएंगे। उसी क्विज में आप फर्स्ट रैंक पे बैठेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि मेरा कितना अच्छा जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पे हुआ है। तो अच्छे क्विज में जाइए, जरूर जाइए, और ऑफलाइन में जाइए। ऑनलाइन में कोई पता नहीं चलेगा आपको और नहीं ध्यान देंगे। ऑफलाइन में क्या होता है, आपका बेइज्जती होता है और अच्छा भी लगता है। जब आपका रैंकिंग अच्छा आता है तो बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि यार आज मेरा अच्छा रैंकिंग आया है। तो ये चीजें हैं, तो ऑफलाइन क्विज को पकड़िए और ऑनलाइन को मत पकड़िए। और इस हिसाब से इन 3 फोकस कर दिए आप। फर्स्ट जो है मैं टाइपिंग बोला, सेकंड ITI बोला, और तीसरा जो है आपको क्विज बोला। ये 3 चीजें कर लीजिए। पढ़ने में कोई समस्या हो रहा है तो यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट का हर वीडियो अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे जाइए, अपना सब्जेक्ट उसमें डालिए और सर्च कीजिए, आपको वही सब्जेक्ट आ जाएगा। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी सब्जेक्ट में परेशानी हो रहा है, 1000 टीचर है। आपको जिससे अच्छा लगता है आप उससे पढ़ लीजिए, फ्री में पढ़ लीजिए, कोई पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब आपकी पढ़ाई के लिए हमेशा तैयार है। तो 3 चीजें जो है आपको यूट्यूब नहीं कराएगा, वो है ITI नहीं कराएगा, टाइपिंग नहीं कराएगा, क्विज नहीं कराएगा। तो ये तीनों आप कर लीजिए, पढ़ाई आपको यूट्यूब करा देगी। उसके बाद लगभग जितने फॉर्म आते हैं कोशिश कीजिए सभी को भरने का। जाने आने से मत डरिए, रेलवे आपके लिए है। जनरल से जाइए, बेशक थोड़ा कष्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, और ऐसे करके आप यदि मेहनत रात दिन एक करके करते हैं तो हमने भी लिया और आपका भी होगा। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।